7 साल हो गए। आखिरकार हो गया। यह क्या हुआ? इसमें तो जरा भी ऊर्जा नहीं है। इस ग्रंथ का नाम तो बहुत धांसू है, लेकिन यह तो सिर्फ एक स्वास्थ्य अभ्यास है। कोई शक्ति नहीं। बदला पता नहीं कब लूंगा। 7 साल पहले। मैंने तुझे अपना पद दे दिया था, फिर भी क्यों पीछा नहीं छोड़ता? अगर तू नहीं मरा तो मुझे चैन कैसे मिलेगा? जानवर अपने भतीजे को भी नहीं छोड़ता। भतीजा? मैंने अपने बड़े भाई और भाभी को भी मार डाला, और तू तो एक कमीना है। तूने मारा मेरे माँ बाप को। इसे उठाओ और वहां ले जाओ। चट्टान से फेंक दो। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। भगवान तुम्हें नहीं बख्शेगा। ब्रह्मांडीय ग्रंथ। वांग चंगटी वांग परिवार के पूर्व युवा स्वामी। चाहे कुछ भी हो, तुझे कीमत चुकानी होगी मेरे माँ बाप का बदला लेने के लिए। उत्तरा के बाहर। नक्शे पर यहाँ कोई सड़क नहीं है। सिर्फ 7 साल हुए, इतना बड़ा बदलाव कैसे? जियांगवू कहाँ भाग रहे हो? हूँ जियांग परिवार वाले। वांग चेंग तुम तो छुपने में माहिर हो, एक साधारण बनिया की तरह सजे हो। जियांगवू जियांग परिवार के मुखिया। मैं लगभग नहीं पहचान पाया। तुम लोग किस कुत्ते की नस्ल हो? मेरा पीछा किया 3 दिन 3 रात। किसने कहा तुमने? झांग जिशिया उत्तरा की 7वीं श्रेणी की महान योद्धा। तुम वांग परिवार के हो। अब पता चला। बहुत देर हो गई। नीचे जाकर यम को कहना इस पहाड़ी इलाके में बम फोड़ो। आवाज तक नहीं सुनाई देती। तू मर गया, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, ये तीनों कम से कम 7वीं श्रेणी के महान योद्धा। मैं सिर्फ 6ठी श्रेणी में यहीं मर जाऊंगा। बेकार है यहाँ डाकुओं से मिलना। भागना बेहतर है। भाई हुआंग, वहां एक छोटा चूहा है। रुको। हाँ, सभी बहादुर साथियों, मैं अभी अपनी आंखें निकाल लूंगा और उन्हें अचार की तरह रौंदूंगा। हम शराब से आंखें धोते हैं जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं। चूंकि हम मिल गए। तो यहाँ रुक जाओ, हमारे साथ मरो। युवा, तुझे इससे कोई लेना देना नहीं, जल्दी निकल। बुजुर्ग, तो सब कुछ तुम्हारे हवाले है। मैंने कहा था कोई नहीं जा सकता। सभी बहादुरों में एक साधारण आदमी हूँ। भगवान गवाह है। तुम लोग काले मुखौटे पहने हो। मैंने तुम्हारे कपड़ों का किनारा भी नहीं देखा। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अपना दोष मानो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारा जन्म समय इस वर्ष के देवता से टकराता है। यहाँ रुक कर मरो। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह मैं हूँ। निर्दोषों को मत उलझाओ। हाँ, इतना जिद्दी मत बनो। ठीक है, समझदारी से बात करो। मैं सिर्फ एक लकड़हारा हूँ। मर जाओ।
यह युवक कैसे लगता है जैसे बाजार घूम रहा हो? हुआंग जी, आप कैसे हैं? अरे अरे अरे, तुम गिर क्यों गए? जल्दी जल्दी जल्दी। गुरुजी, हम आपको पहचान नहीं पाए थे। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, हमें छोड़ दीजिए। आप इसे हवा में बहने दीजिए, हमें जाने दीजिए। हे, हाँ सही है। ये तीनों लोग मुझे कोई महान समझ बैठे हैं। ठीक है, पहले इनसे बच निकलता हूँ। मैं भी उसकी इस एक चोट का सामना नहीं कर पाया। उसकी इस एक चोट का यह असंभव है। एक ही वार से उत्तरा के सबसे बड़े योद्धा को हरा दिया। उत्तरा के सबसे बड़े योद्धा को हरा दिया। उसकी शक्ति नवम स्तर से भी ऊपर है। उसकी शक्ति नवम स्तर से भी ऊपर है। वे तीनों कम से कम सप्तम स्तर के हैं। उसने एक ही वार में उन्हें घायल कर दिया। यह युवक कम से कम अष्टम स्तर का है। गुरुजी दया करें। गुरुजी दया करें, गुरुजी दया करें, दया करें, दया करें। दया करें, दया करें, दया करें, दया करें, गुरुजी दया करें, दया करें, गुरुजी। आगे से ऐसा कोई काम मत करना जो बदनामी लाए। इसे ले जाओ, यहाँ से चले जाओ। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हम जरूर सुधर जाएंगे, जरूर सुधर जाएंगे। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। इन दिनों वांग परिवार का बहुत दबदबा है जियांग परिवार के मुकाबले। क्या यह महान व्यक्ति हमारे जियांग परिवार का उद्धार करता है? मैं आपका बहुत आभारी हूं गुरुजी, जान बचाने के लिए। यह तो बहुत छोटी बात थी। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत छोटी उम्र में कितने सुंदर और गरिमामय हैं। मेरे घर एक बेटी है। वह संगीत, शतरंज, चित्रकला, सुलेख सब में निपुण है। उससे विवाह करने पर आपको अपार धन भी मिलेगा। आपकी कृपा है। मैं पहले से सगाई कर चुका हूँ। मैं चलता हूँ। पता नहीं किस घर की लड़की इतनी भाग्यशाली है जिसे मिलेगी ऐसे महान व्यक्ति की पसंद। नहीं, गुरुजी ही हमारे जियांग परिवार के एकमात्र उद्धारकर्ता हैं। मैं यह मौका नहीं छोड़ सकता। हुआंग जी, आप कैसे हैं? हुआंग जी, आप कैसे हैं? हुआंग जी, आप कैसे हैं? हुआंग जी, हुआंग जी, हुआंग जी, हुआंग जी, हुआंग जी। उत्तरा का सबसे बड़ा योद्धा, उत्तरा का सबसे बड़ा योद्धा। एक मुक्के से मारा गया, एक मुक्के से मारा गया। ये बड़ा बदलाव आने वाला है, ये बड़ा बदलाव आने वाला है। अरे, बहुत जल्दी निकल आया। पूछना भूल गया, उस महान व्यक्ति का नाम लगता है मेरा जियांग परिवार। किस्मत में था उस महान व्यक्ति से जुड़ने का नसीब नहीं। अरे जियांगी, जियांग परिवार की बड़ी बेटी। कृपया मैडम, ये है वांग चंगटियन, जियांग्यू, जियांग परिवार की छोटी बेटी। चंगटियन ने अपनी माँ को देखा। धर्म सिंह तुम्हारे क्या लगते हैं? जी, मेरे पिताजी। यह वह है जो पहले था सगाई की निशानी। सात साल पहले तुम गायब हो गए थे। वांग परिवार के अनुसार तुम बहुत पहले चट्टान से गिरकर मर गए। उस समय कुछ हुआ था, बहुत सी बातें। बस करो, कौन सुनना चाहता है तुम्हारी उन पुरानी बकवास को। बोलो, हमारे घर आए हो, क्या तुम इसलिए आए हो मेरी बहन से शादी करने? बिल्कुल नहीं। यूं बदतमीजी मत करो। मैं तो सच बोल रही हूँ दीदी, वह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं सच में सगाई के लिए आया हूँ। तब की बात तब थी, फुरुई श्यांघे। अब वर्तमान में तुम अब योग्य नहीं हो हमारी ई से शादी करने के लिए। माँ,
मेरे पिता और जियांग अंकल घनिष्ठ मित्र थे। बचपन में सगाई तय हुई थी। कहा गया था कि बड़े होने पर शादी हो जाएगी। तुम एक साधना में असमर्थ निकम्मा, तुमसे शादी करने का क्या फायदा। माँ, मुझे उससे बात करने दो। ये माँ जानती है तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन इस मामले में बिल्कुल नरम मत पड़ना। हमारा जियांग परिवार वर्तमान स्थिति तुम अच्छी तरह जानती हो। चेंग घटियन, तुम कई सालों से गायब थे, जियांग परिवार के बारे में नहीं जानते। अब की स्थिति जब से धर्म अंकल का देहांत हुआ, हम दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत खराब हो गए। रणवीर सिंह ने औरों के साथ मिलकर दूसरे परिवारों को, जियांग परिवार को दबाया और हम अकेले टिक नहीं पाए। मैं समझ गया। अगर तुम्हें कोई परेशानी है, मैं पूरी मदद करूंगा। मदद तो करूंगा, लेकिन तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मैं खिदमतगार से कहूंगा तुम्हारे लिए कुछ यात्रा खर्च ले आए, तुम चले जाओ। परिवार के मुखिया एक गरीब लड़का शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, बड़ी बेटी से शादी करना चाहता है। क्या? मैंने कुछ समय पहले एक योग्य वर खो दिया, एक श्रेष्ठ दामाद। अब फिर कोई आया है शादी का प्रस्ताव लेकर, मैं देखूंगा। आखिर कौन है जो शादी का प्रस्ताव लेकर आने की हिम्मत करता है? केवल वह महान व्यक्ति जैसा प्रतिभाशाली है। मेरा दामाद बनने योग्य है, जियांग परिवार का दामाद। बाकी लोग भी काबिल हैं। मालकिन के आदेशानुसार ये 50 तोले चांदी हैं और ऊपर के गहने। बहुत अच्छा। हमारा जियांग परिवार सदा से न्याय और दया में विश्वास रखता है, तो दूसरों की मनमानी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ये सफर का खर्चा है, तुम इसे ले लो, तुम्हारे भविष्य के लिए पर्याप्त होगा। जीवन यापन की व्यवस्था करने के लिए कृपया इसे स्वीकार करो। जल्दी से मालकिन का शुक्रिया अदा करो। मालकिन, बहुत शुक्रिया। चेंग घटियन, मैं अब जा रहा हूँ। सबका शुक्रिया। श्रीमान वांग, रुकिए। यीयर, तुम्हें अपने कमरे में जाकर किताब पढ़नी चाहिए। माँ ने मुझे उससे कुछ बातें करने को कहा। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो जरूर बताना। बस अगर तुम जियांग परिवार में रहोगे, भविष्य में एक बार वांग परिवार को पता चल गया कि तुम यहाँ हो, तो शायद मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। सबका बहुत शुक्रिया। मैं समझ गया। जियांग परिवार अब चारों तरफ से घिरा है। वांग परिवार भी मुझे जरूर नहीं छोड़ेगा। समझदार बनो और जल्दी से चले जाओ। मेरे लिए अनावश्यक परेशानी मत खड़ी करो। मैं चला जाऊंगा, या मुझ पर चिल्लाना बंद करो। अरे तुम क्या कह रहे हो? अंदर के बदमाश, जल्दी से बाहर निकल, मैं देखूंगा कि कौन मेरी प्यारी बेटी से शादी करने की हिम्मत रखता है। कौन शादी कर रहा है मेरी लाडली बेटी से? पति जी, आप वापस आ गए। धर्म सिंह का बेटा है, वांग चेंग तियान यीर से शादी करना चाहता है, लेकिन ये सब बहुत साल पहले की सगाई थी। तुम्हें जलानी चाहिए 3 फुट लंबी अगरबत्ती हमारा शुक्रिया करने के लिए कि हमने तुम्हारी सगाई रद्द करवाई, वरना मेरे पिता तुम्हें बख्शने वाले नहीं थे। बदमाश, अपना मुंह बंद कर। सुना नहीं? कहा ना मुंह बंद करो। अपने आप को देखो तो किस किस्म का मेंढक है, और मेरी बहन से शादी करना चाहता है। पति जी, आप गुस्सा शांत करें। वांग चेंग तियान ने अभी हमसे वादा किया है, यीर से शादी नहीं करेगा। पिताजी, चेंग तियान ने सगाई तोड़ दी है, आप शांत हो जाइए। ताऊ जी, आप यहाँ कैसे? चेंग तियान, ये मेरे पिता हैं, आप चुप रहिए। किसे ताऊ जी बुला रही हो? ये हमारे जियांग परिवार के मुखिया हैं। बदमाश लड़की, मैं तुम्हें चुप रहने को कह रहा हूँ। जियांग, वो पागल हो गए हो? तूने योर को मारा क्यों? योर ने कुछ गलत नहीं किया। वो है वांग चेंग तियान हमारी लाडली बेटी से शादी करना चाहता है। तू भी अपना मुंह बंद रख। मेरे प्यारे दामाद, तो तुम जिस मंगेतर की बात कर रहे थे वो ये रहे। प्यारे दामाद, तुम जियांग चाचा हो? मैंने तो कहा था हमारी पहली मुलाकात यही तो नियति थी। चाचा जी, चेंग तियान को खुद पता है कि वह मिस जियांग के लायक नहीं। हम दोनों का कोई नसीब नहीं है। मैं चला जाता हूँ। बकवास किसने कहा यीर है जो तुम्हारे लायक नहीं? पति जी, चुप रहो। तुम में से कोई भी चेंग तियान और यीर की शादी नहीं रोकेगा। ये शादी होनी ही चाहिए, और बिना देरी के कुछ दिनों में इसे निपटा दो। नहीं, मैं राजी नहीं हूँ। यीर की माँ होने के नाते मैं कभी मंजूर नहीं करूँगी। वह रिश्ता जो भाई राजा के साथ तय हुआ था, क्या यह कोई खेल है?
वैंग चेंगटियान के पास कोई क्षमता नहीं, भले ही घर जमाई बने, वह बेकार ही होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं चलता हूँ। बच्ची अपना मुंह बंद रख, क्या यहाँ बोलने का हक है तुझे? चैंगतियान और यियर की शादी 7 दिन बाद होगी नहीं, आज रात ही शादी करो और दूल्हा दुल्हन बनो। इतना अच्छा दामाद मैं किसी और को नहीं दे सकती, वह छीन न ले। पता नहीं तूने मेरे पिता को क्या मंत्र पिला दिया। हालांकि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी पसंद का लड़का वह एक महान योद्धा होना चाहिए, एक अद्वितीय प्रतिभाशाली। कौन जानता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बस इतना कहूँ, मेरी इजाजत के बिना मुझे मत छूना। अगर ऐसा न होता कि मैं तुम्हारे पिता को नहीं हरा सकती तो मैं तुम्हें पहले ही सबक सिखा चुकी होती। बड़ी बहन, बड़ी बुरी खबर है। वैंग परिवार के बड़े बुजुर्ग जबरन जियांग परिवार में घुस आए हैं। जल्दी चलो देखो। ये कौन है? हमारे जियांग परिवार में हंगामा करने की हिम्मत। दरवाजे के बाहर बहुत देर तक इंतजार किया और जियांग जी नजर नहीं आए। मुझे लगा जियांग जी मुंह दिखाने से डर गए। बहुत बड़ी हिम्मत है। आज मेरे जियांग परिवार की शादी है। कौन यहाँ हंगामा करने की हिम्मत करता है? क्या सच में लगता है कि पूरा उत्तरा तुम्हारे वांग परिवार का राज्य है? यहाँ झगड़ा करने आए हो? हाँ, आज झगड़ा करने ही आया हूँ। मैं कुछ शिष्यों को लेकर आया हूँ थोड़ी प्रतियोगिता करने। हार गए तो नाग भाला हमारे वांग परिवार को मिलेगा। सपना देख रहे हो? नाग भाला हमारे जियांग परिवार का प्राचीन अस्त्र है, इसे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? तेरी बोलने की जगह है। जियांगबू डर गया। प्रतियोगिता करेंगे तो करेंगे, लेकिन शर्त याद रखो, हम जीते तो बादलपुर के कारोबार जियांग परिवार को देना होगा। ठीक है, अपनी बात मत बदलना। मुझे डर है कि पछताओगे तुम लोग। पिताजी जल्दबाजी मत कीजिए। वांग चेंगी का बड़ा शिष्य वांग हाओ 5वें दर्जे का है, हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। पिताजी, यह तो मुफ्त में देना है। कोई बात नहीं। हाँ, मुझे लगता है जियांग परिवार के युवा कुछ खास नहीं है। लड़ने की भी हिम्मत नहीं तो ऐसा करते हैं, तुम लोग घुटनों के बल बैठो, मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकलो। तो प्रतियोगिता की जरूरत नहीं। हाँ। वांग हाओ, तू मौत ढूंढ रहा है। छोटी बहन, मन नहीं माना तो लड़ो तुम सब लोग एक साथ। आओ, समय भी बचेगा, मेहनत भी। बदमाश, ज्यादा तंग मत करो। वांग बुजुर्ग, अपने शिष्य को इतना उद्दंड मत होने दो। मेरे जियांग परिवार में युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति तुम सबको हरा सकता है, सबको। जियांग जी, दम है तो फिर पक्का कर लें, यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह बने। आज जो हारा मुकर नहीं सकता। दरवाजे के बाहर वाले सभी लोग कृपया अंदर आइए। आज के मामले के गवाह बनिए। चलो एक साथ देखने चलते हैं, तमाशा देखते हैं। हाँ, मेरे पास वांग चेंगटियान है, तुम्हारे पास क्या है? वांग परिवार से एक आएगा, मैं एक को हराऊंगा। तुम जियांग परिवार वालों में से पहले कौन आएगा? पिताजी, मुझे पहले जाने दीजिए। ठीक है। ये वांग हाओ वांग परिवार का है। वांग चेंगजी के अलावा सबसे ताकतवर व्यक्ति। वह 5वें स्तर का है, जियांगी से एक स्तर ऊपर है। लगता है नाग भाला मुफ्त में जा रहा है। पिताजी, यूएर उसके सामने टिक नहीं पाएगी। मुझे पता है। तुम बिल्कुल चिंतित नहीं लग रहे। हम बस एक वांग परिवार, फिक्र मत करो।
यूए। तू मेरा इंतजार कर। वांग चेंग गई। बस मुकाबला था, इतना बेरहम क्यों हो? शिष्य, तेरी क्या हालत है? बड़े मुरब्बी, मैंने तो बस हल्के से धक्का दिया। कौन जानता था कि वह इतनी कमजोर है। एक छू में वह गिर पड़ी। जियांग भाई, लगता है तुम्हारी बेटी अभी पूरी तरह नहीं सीखी। कोई और लायक भेजो मैदान पर। बहुत ज्यादा हो गया, मैं आता हूँ तुमसे मिलने। ओह, फिर से औरत को भेज रहे हो? तुम जियांग परिवार में सच में कोई मर्द नहीं बचा? पहले इतराओ मत, असली मजा अभी बाकी है। वह तुम्हारी आत्मविश्वासी मुस्कान कैसी है? बस मुझे मत भेजना। हे देखो, ईयर की ताकत फिर बढ़ गई है। सच में मेरी बेटी है ना? दीदी, ये नीच कमीने, एक औरत पर इतना बुरा वार कर दिया। जियांग परिवार की नंबर 1 प्रतिभा, उत्तरा की पहली विद्वान बेटी बस इतनी ही है। हाँ हाँ हाँ। मेरी राय में तुम सब एक साथ आ जाओ, मैं अकेला 10 को हराऊंगा। किसने कहा जियांग परिवार में कोई नहीं? जियांग परिवार में एक और है जिसने अभी हाथ नहीं दिखाया। तुम कौन हो? लगता है मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मेरा सरनेम वांग है, जियांग परिवार का दामाद। तो घर जमाई हो? हाँ हाँ हाँ, बताओ वह ताकतवर कौन है? ओह, कहीं तुम तो नहीं हो? मेरे प्यारे दामाद आखिरकार हाथ दिखाने को तैयार हुए। ससुर जी, आप ही हाथ दिखाइए, इंसाफ कीजिए। मुझे हाथ दिखाने को कह रहे हो? मुझे लड़ने दो। लगता था जियांग परिवार कोई और महारथी है, पर पता चला कि तुम्हारे ससुर जी ने हाथ डाला। अरे जियांग भाई, तुम्हें कहां से मिला अजीब दामाद? बेकार है। हाँ हाँ हाँ। बहुत शर्म की बात है, कहाँ बड़ों को लड़ने देते हैं। ये कैसा मजाक है? ससुर जी, ये वांग परिवार वाले बहुत बेरहम हैं। ये एयर को चोट पहुंचाई। ये साफ है कि आपको अहमियत नहीं दी। कृपया ससुर जी इंसाफ दिलाएं। चेंगतियान, बस करो। हार गए तो हार गए। मेरे पिताजी को बीच में कैसे लाऊं? चेंगतियान, ये छोटों की लड़ाई है, मेरे लिए हाथ डालना ठीक नहीं। अरे अगर कोई नहीं है तो जल्दी से नाग भाला दोनों हाथों से दे दो। किसने कहा कोई नहीं? मेरे जियांग परिवार में सच में एक और है जिसने हाथ नहीं लगाया। उसकी कला अद्वितीय है। शेर भेड़ों के झुंड में वह सबसे शक्तिशाली है। वांग के शिष्य उसके सामने जैसे तारे चांद के सामने। तेरा शिष्य बुरी तरह हारेगा। क्या जियांग परिवार में फिर से कोई प्रतिभाशाली अचानक प्रकट हुआ? हमने तो सुना नहीं। पिताजी, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है वो? वह मेरा प्यारा दामाद है। मैं सच में नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं आता। पिताजी, चेंगतियान, उचित नहीं। पिताजी, मैं जानता हूँ आप बहन को तलाक दिलवाना चाहते हैं, लेकिन वह इतना बुरा नहीं है। सजा मौत नहीं होनी चाहिए। बदमाश, क्या बकवास कर रहे हो? चेंगतियान, तुम बस पहले जैसी 10वां हिस्सा ताकत दिखाओ। निश्चित रूप से हरा दोगे वांग हाओ इस बदमाश को। ये कितना खतरनाक है। अगर मैं जाऊं तो शायद वापस ना आऊं। ससुर जी, आप ही आइए। चेंगतियान, मैं फिर भी सोचता हूं तुम आओ। ससुर जी, आप ही आइए। नहीं, तुम आओ, शर्म मत करो। तुम आओ।
तुम आओ, आप ही आइए। नहीं, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। अरे क्या कर रहे हो इतना? बहाना बनाना बंद करो। अगर लड़ने से डरते हो तो हार मान लो। अरे किसने कहा कोई नहीं, थोड़ा रुको। पिताजी। कोई बात नहीं पिताजी, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे दामाद, मैं अभी हाथ नहीं डाल सकता। तुम ही आओ। अरे यार, इतना जुल्म। मेरे प्यारे दामाद, तुमको भरोसा है। जियांग भाई, तुमने यह दामाद कहां से लाया जो खड़ा भी नहीं हो पाता? पापा आप चेंगतियान को ऊपर भेजिए जो मौत के मुंह में जाने जैसा है। इसमें क्या फर्क है? अरे पापा तुम्हें तलाक दिलवाना चाहते हैं और कहने में शर्मा रहे हैं। उन वांग हाउ से मदद मांगी है। और बकवास की तो 15 दिन का कैद रखूंगा। अजीब है, मैं उसमें जरा भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं देख पा रहा। क्या वह पहुंच गया है सादगी की अवस्था में? नहीं, वह साधक नहीं है। हाँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। पापा आप जल्दी से चेंगतियान को नीचे लाएं, अभी समय है। शांत हो जाओ मेरे जियांग परिवार का दामाद कोई बेकार नहीं है। अगर तुम्हें चेंगतियान पसंद नहीं तो फिर इस शादी के लिए क्यों राजी हुई? मैं तुम्हारा पिता, उस पर विश्वास करता हूँ। हाँ, तो यह बात है जियांग भाई, तुमने तो अच्छा दांव लगाया। अपने दामाद बनने से बचना चाहते हो तो हमारे वांग परिवार से उसे खत्म करने में मदद मांगी। चेंगतियान, खुलकर खेलो, उस पर रहम मत करना। जोर से मारो। अरे यार मेरे प्यारे ससुर जी, आप मुझसे भी ज्यादा आश्वस्त कैसे हैं? आखिर कौन है जो अखाड़े पर खड़ा है? चेंगतियान, जब लड़ाई शुरू हो सीधे वापस भाग आना। बच्चे, तेरे वांग होने पर मैं तुझे एक घूंसा मारने दूंगा। चल, यह तूने कहा है मुझे एक घूंसा मारने दे, पलट मत जाना। मैं यहीं खड़ा हूं, हिलूंगा नहीं। इतनी डरावनी मक्खी की हवा। हा। जियांग भाई, आपका दामाद गुदगुदी कर रहा है, बहुत माहिर है। बहुत शर्म की बात है। देखो ना पिताजी, मैंने कहा था ना, चेंगतियान वांग हाउ का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो गया? क्या मैंने गलत देखा? लेकिन मैंने साफ अपनी आंखों से देखा, एक ही मुक्के से 7वें स्तर के उस्ताद को हराया शायद। नालायक, तुमने अपनी चाल चल ली, अब मेरी बारी है। ससुर जी, मैंने कहा था कि मैं नहीं कर सकता, फिर भी आपने मुझे भेज दिया। अब तो मैं मर ही गया। लड़के, अब मैं तुझे चखाऊंगा चांगहोंग भाले के वार का स्वाद। मत कहो मैं इस मुकाबले को गंभीरता से नहीं लेता। यह तो बस एक सामान्य मुकाबला ही है। तुम क्या कर रहे हो इतना गंभीर? जियांग जी, तुम्हारा दामाद बहुत लकी होगा। यह चांगहोंग भाला तकनीक, लेकिन यह मेरे शिष्य की विशेष कला है। इस खास कला से वांग चेंगतियान पर हमला करना, क्या यह तोप से मच्छर मारने जैसा है? लाश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सही कहा। जियांग जी, अब तुम घुटने टेको, 3 सिर झुकाकर हार मान लो। अभी भी समय है। बाद में जब वह मर जाएगा तो पछताने से कुछ नहीं होगा। पापा, जल्दी से चेंगतियान को नीचे बुलाओ। वांग बुजुर्ग अब कौन मजबूत है और कौन कमजोर, यह कहना मुश्किल है। पापा, हाँ, अब और रहम नहीं करना, मार डालो इस बेकार को। रुको। बच गया। तुम्हें समझ आ गई? हार मान रहे हो? हम्फ। जियांग जी, अब हार मानने में बहुत देर हो गई। किसने कहा मैं हार मान रहा हूं? मैं दांव बढ़ाना चाहता हूं। एक और जमीन दांव पर लगाओ कि तुम्हारा शिष्य हारेगा। पापा तुम पागल हो गए? मेरे पापा। अच्छा,
अच्छा, हाँ उसे मार डाल। छोकरे, अब कोई नरमी नहीं। नामुमकिन है। हे तू झूठा मुकदमा मत कर, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सारी नसें टूट गईं, क्या वही है? वो मुक्का नामुमकिन जब तक वह न हो छठे स्तर का। हाउ मर गया। वांग हाओ मर गया? मैंने तो पलक भी नहीं झपकाई। मैंने कहा था उस पर विश्वास करो। मैं जियांग हूँ, लोगों को पहचानने में कभी गलती नहीं होती। और तो और मेरे प्यारे दामाद हैं। क्या चेंगतियान कुछ छुपा रहा है? वांग चेंगी, इस मुकाबले में तुम हार गए। नहीं, मेरा शिष्य सारी नसें टूट गईं। ऐसा नहीं है कि तेरे शिष्य ने किया, बल्कि उसने चांगहोंग बंदूक का इस्तेमाल किया और गलत हो गया तो यह मुकाबला मान्य नहीं है। मैंने ज्यादा सोच लिया, तो वांग हाओ असल में गलत हो गया। वांग चेंगी, बहुत ज्यादा मत कर। तेरा शिष्य मैदान पर था, गलत हो गया तो यह कमजोरी है। ऐसे में वह हार गया। इतने बहाने क्यों? मैं कहता हूं यह मान्य नहीं है, बिल्कुल मान्य नहीं। मेरा शिष्य गलत हो गया, तेरी वजह से बच नहीं सकता। अरे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तेरा शिष्य खुद गलत हो गया। अगर तुमने उकसाया नहीं होता तो वह क्यों इस्तेमाल करता चांगहोंग बंदूक, और क्यों गलत होता? क्या बकवास है? बूढ़े, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। मुझे परवाह नहीं, तुझे मेरे शिष्य की जान देनी होगी। चेंगतियान सावधान। लेकिन पिछले कुछ महीनों में तुमने इतनी तरक्की कर ली। छोटों के बीच मुकाबला होता है, तुम बड़े होकर हाथ डालना ठीक नहीं लगता। तेरे दामाद ने मार डाला हावर को। बूढ़े हरामी, शर्म कर। असल में तेरा चेला कमजोर था, अभ्यास करते करते मर गया। अपनी जबान संभाल, सफाई से बोल। वांग चेंगई, या तो तू अपने शिष्य भेज अखाड़े में, वरना यह मुकाबला यहीं खत्म। पिताजी, मेरी राय में वांग परिवार में कोई नहीं बचा। हम फिर वांग हाओ के अलावा बाकी सब बेकार हैं। मैं सबको हरा सकता हूँ। ज्यादा मत उछलो, मुझे घर जाने दे, फिर तुमसे मुकाबला करूंगा। चलो। वांग चेंगई, दुनिया में ईमानदारी पहले आती है। पहले बादलपुर के कारोबार और 2 जमीनें हमारे जियांग परिवार को सौंप फिर जाना। सपने में रह। एल्डर, तुम ठीक तो हो? इतने समय में जरा भी तरक्की नहीं हुई। तुम्हारा वांग परिवार बस इतना ही है। सच में बहुत ज्यादा हो गया। हमारे मुखिया ने बुलाया है झांग जिशिया और चेन युआन को। वे पास ही हैं। अगर आज नहीं दी नाग भाला तो जियांग परिवार का सफाया हो जाएगा। झांग जिशिया और चेन युआन दोनों 9वें दर्जे के महान योद्धा हैं। अगर वे आ गए तो ठीक से निपटना मुश्किल होगा। हम सब पछताओ, बहुत देर हो गई। लगता है वांग चेंगई की तरफ से कुछ ठीक नहीं चल रहा। यह सब पिछली बार की वजह से है, क्योंकि हमने भागने दिया था जियांगवू उस बदमाश को। अच्छा हुआ हमने भेष बदल लिया, उसे शायद हमें पहचान नहीं पाएगा। हम पिछली बार सिर्फ इसलिए था कि वह महान गुरु वहाँ था जिससे वह बाल बाल बच गया। इस बार वह मरा समझो। वह अद्वितीय महान गुरु। बहुत डरावना है इस दुनिया में। दुनिया में ऐसा कोई है इतना मजबूत व्यक्ति? मैं इस जन्म में उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती। पिताजी,
झांग जिक्सिया और चेन युआन कौन है? मैंने भी उन्हें नहीं देखा, लेकिन सुना है दोनों बुजुर्ग 9वीं श्रेणी के महान योद्धा हैं। वांग जिताई के नीचे सबसे मजबूत। पता नहीं क्यों उन्होंने वांग परिवार की मदद की। पिताजी, अब क्या करना चाहिए? चेंग तियान की प्रतिभा चाहे कितनी भी मजबूत हो, अभी तक वह विकसित नहीं हुआ है। अब उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब भागना ही बेहतर है। ऐसा लगता है जैसे वह 9वीं श्रेणी बन सकता है। चुप रहो। चेंग तियान, अब हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। अब तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ओह, चलो। रुको। जियांगवू, तुम अभी बहुत घमंडी थे ना? अब कहाँ जा रहे हो? मेरे रास्ते से हटो। सुंदरी, बहुत खूबसूरत हो। रुको, तुम्हें हाओ एयर के साथ दफनाया जाएगा। बूढ़े पाजी, तू मौत ढूंढ रहा है। ससुर जी, इसे एक सबक सिखाओ। वांग चेंगई, रास्ता मत रोको। मेरी तलवार से सावधान रहो, यह अंधी है। जियांगवू, तू मुझे छूने की हिम्मत करता है? झांग लाओ और चेन लाओ, यहाँ आओ। जियांग परिवार का बुरा अंजाम होगा। तो उन दोनों के आने से पहले तुझे काट डालता हूँ। मैं देखूं कौन इतना दिलेर है। जो हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। झांग लाओ और चेन लाओ को प्रणाम। झांग लाओ और चेन लाओ को प्रणाम। देखो उनके कपड़े कितने शानदार हैं। सच में ये आम नहीं है। ये दो लोग हैं, झांग जिशिया और चेन युआन। अभी कौन था जो मेरे वांग परिवार वालों को छूने की बात कर रहा था? झांग लाओ, ये वही लोग हैं। दोनों बुजुर्ग, हमारा आपसे कोई बैर नहीं। आपको आखिर वांग परिवार से क्या क्या फायदा मिला? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में हम तुम्हें भेज देंगे नरक में। अभी घुटने टेको। मेरे पैरों के नीचे से रेंगो और नाग भाला दे दो, शायद मैं सोचूं तुम्हें छोड़ दूं। तू सपने में भी मत सोच, चाहे मरना पड़े तब भी सपने में मत सोच नाग भाला ले जाना। साफ तौर पर तुमने ही लड़ाई और शर्त रखी थी, अब उल्टे बात से मुकर रहे हो। मैं नहीं मुकरा, तुम जीते जी नहीं ले सकते। बादलपुर की संपत्ति और नाग भाला भी नहीं बचा पाओगे। अब वांग परिवार सब बेशर्म हो गए हैं। झांग लाओ, यही वो लड़का है जिसने मेरे शिष्य को मारा। तुम कहते हो वो? हाँ, सही कहा झांग लाओ तुम। यह लड़का मुझे सौंप दो, मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा, इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। झांग लाओ तुम, यह तुम क्या क्या मतलब? बुजुर्ग, अभी हमने आपको नहीं देखा, कृपया माफ करें। माफ करें, माफ करें। क्या हो रहा है? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही है? 2 9वें स्तर के महान योद्धा उसकी ओर घुटने टेक दिए। क्या चेंगतियन की ताकत सिर्फ 8वां स्तर नहीं है, बल्कि 9वें से भी ऊपर, और पहले से इन दो लोगों के साथ बातचीत हो चुकी है। जियांग परिवार का यह लड़का क्या पृष्ठभूमि है कि दोनों वरिष्ठों को इतना बड़ा सम्मान देना पड़ रहा है? अरे दोनों बुजुर्गों, क्या आप गलत पहचान बैठे हैं? यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, दोनों वरिष्ठ, क्या आप गलती कर रहे हैं? तुम चुप रहो। गुरुजी, अभी हमारी आंखों ने धोखा दिया, कृपया नाराज न हो। कृपया गुरुजी, माफ करें। 2 9वें स्तर के मास्टर, इतना बड़ा सम्मान। यह जियांग परिवार का दामाद, पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। हाँ, जो झांग लाओ और चेन लाओ को इतना सम्मान देना पड़े, मेरे अच्छे दामाद, तुमने तो ये बात छुपा रखी थी, बहुत गहरा छुपाया। ये तो बहुत कम प्रोफाइल है, थोड़ा ज्यादा हो गया। ससुर जी, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। बस मैं समझ गया। मैं सच में उन्हें नहीं जानता। क्या तुम सच में नहीं जानते? नहीं जानता फिर भी दिखावा करना होगा। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। तुम सच में इस आदमी से उम्मीद रखते हो कि ये कोई बड़ी शख्सियत को जानता हो? बस, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी सच में शेंटोंग स्तर पर हैं। अभी अभी हमें जबरदस्ती उठाया, हम बिल्कुल विरोध नहीं कर सके। क्या जियांग परिवार का यह दामाद वाकई साधारण नहीं लगता? वरिष्ठ, अब क्या करें? झांग लाओ, चेन लाओ, पहले हमारा समझौता था, आपने भी फायदा उठाया क्या? आप समझौता तोड़ना चाहते हैं? किसने तुम्हें गुरुजी के साथ अपमानजनक बातें करने को कहा? हमारा वांग परिवार के साथ समझौता रद्द। इतना ही नहीं, तुम्हें अभी भी जान देकर माफी मांगनी होगी क्या? अरे वांग चेंगी, तुम कहते हो इतना गुस्ताख क्यों हो?
तुम मुझे नहीं मार सकते, वरना जब मुखिया बाहर आएगा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तब तुम्हारा पूरा जियांग परिवार मेरे साथ मरना पड़ेगा। मजाक है, मैं उत्तरा की हूँ, पुरानी पीढ़ी की सबसे ताकतवर रणवीर सिंह से क्यों डरूं? आज तुम न सिर्फ बादलपुर की संपत्ति और 2 जमीनें जियांग परिवार के नाम करोगे, बल्कि मुझसे माफी मांगोगे और अपनी जान बचाओ। तुम बुजुर्ग, ये हालत तुम्हें संतोष है? बहुत ज्यादा मत करो वरना पकड़े जाएंगे। बीवी, मैं लड़ाई नहीं जानता, लेकिन मेरी एक्टिंग ठीक है। तुम जो चाहो करो, मेरी परवाह मत करो मेरी भावनाओं की। बुजुर्ग, आप निश्चिंत रहें, हम जरूर आपको संतुष्ट करेंगे। अरे मुझे मार दो, जब मुखिया बाहर आएगा तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें जरूरत नहीं हमारी चिंता करने की रणवीर सिंह, वह भी तुम्हारे साथ जाएगा। किसकी इतनी बड़ी बोली जो मेरे वांग परिवार वालों को मारे? रणवीर सिंह, पूर्व वांग परिवार मुखिया। रणवीर सिंह, तुम आखिरकार आ गए। ये लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लगता है, जैसे कहीं देखा है। तू कौन है? यह जियांग परिवार है, तुम बाहर निकलो। चल निकल। प्रभु, आप आखिरकार आ गए। ये मुझे मारना चाहते हैं। जियांग प्रभु, बहुत दिनों बाद मिले। यह तो वांग परिवार के प्रमुख हैं, रणवीर सिंह। वह भी आ गया। रणवीर सिंह, मेरे जियांग शिष्य को मारने की हिम्मत? सच में वही है। यह चेहरा मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। शांत हो जाओ, सज्जन 10 साल बाद भी बदला लेता है। सुना है रणवीर सिंह बहुत पहले ही पहुंच चुके हैं 9वें स्तर पर। अभी हम उसके मुकाबले नहीं हैं। तुम जल्दबाजी मत करो, तुम अभी रणवीर सिंह के मुकाबले नहीं हो। रणवीर सिंह, मेरे जियांग शिष्य का वध, क्या तुम मरना चाहते हो? जियांग प्रभु, जब मैं साधना में था तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। सिर्फ एक आदमी मरा बहुत कम है। वांग प्रभु, चुप रहो। तुम दोनों मरने लायक बूढ़े पैसे लेकर काम नहीं करते, मरना चाहते हो। रणवीर सिंह, पहले तुमने कुछ दवाइयाँ दी थीं, उसकी वजह से मैं तुम्हें सम्मान दे रही हूँ, लेकिन तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। जीजिया, उससे बात करने का क्या फायदा? मौत के मुंह में जा रहे हो। तुम्हारी शक्ति 9वें स्तर से भी ऊपर है, मुझसे भी ऊपर। क्या? रणवीर सिंह ने दिव्य स्तर को पार कर लिया है, यानी वह उत्तरा के प्रथम व्यक्ति हुआंग जिताई से भी ऊपर है। यह कैसे हो सकता है? जैंगजी और चेनजी भी उसके सामने टिक नहीं पाए। बिल्कुल सिद्धि स्तर, यह ऋषियों के नीचे हजारों लोगों के ऊपर। कैसे हो सकता है, अभी तो इतने कम समय में? तुम कैसे हो सकते हो सिद्धि स्तर को छू सके? महाराज का दबदबा क्या तुम लोग कल्पना कर सकते हो? अफसोस, तुम 2 बूढ़े हरामी अपने पीछे का रास्ता बंद कर लिया। सिद्धि स्तर तक पहुंचने की किस्मत नहीं है। यहाँ मौजूद तुम सब लोग, सबको वांग हाओ के साथ मरना होगा। रणवीर सिंह, आज तुम्हारे वांग परिवार के शिष्यों ने पहले झगड़ा मोड़ लिया। चुप रहो, मेरे वांग परिवार के शिष्य को मार डाला, इसका हिसाब कैसे होगा? मुखिया, उन्हें घुटने टेकने को कहो। वांग हाओ के लिए सिर झुकाओ, जान की सजा भुगतो। तुम सब मेरे सामने घुटने टेको, हर कोई 3 जोरदार सिर झुकाए, फिर अपनी शक्ति और पैर खुद बेकार कर दो, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। प्रभु, आप जल्दी से हाथ डालिए, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कैसा हाथ डालूं? मैं उससे नहीं जीत सकता। आह आह। ये कैसे हो सकता है? क्या आप भी सिद्धि स्तर पर नहीं हैं? तुम लोग उसे परेशान मत करो, उसके पास सिद्धि स्तर की शक्ति कहाँ? अगर वह सिद्धि स्तर का होता तो नौबत कहाँ आती रणवीर सिंह को यहाँ बकवास करने की। खत्म गुरुवर हमसे ऊपर हैं, लेकिन सिद्धि स्तर से नीचे। बिल्कुल सोचना मत, बिल्कुल सोचना मत। बड़े बुजुर्ग। मुखिया को प्रणाम। जियांग मुखिया, लगता है आप मान नहीं रहे। मेरे जियांग परिवार का सर्वनाश भी हो जाए तो भी हम खड़े होकर मरेंगे। कभी भी तुम लोगों की तरह बेशर्मों की तरह घुटने नहीं टेकेंगे। बड़े बुजुर्ग, जाल बिछा। छोटा आपको प्रणाम करता है। वांग मुखिया प्रभु से विनती है, हमें छोड़ दें। बड़े बुजुर्ग, आप ये क्या करने जा रहे हैं? जियांग मुखिया, हर किसी की अपनी नियति होती है, वे मरना नहीं चाहते। तो क्या तुम चाहते हो कि वे मरे? जियांग परिवार का समय खत्म हो गया है। हमने चुना है वांग परिवार में ही हमारी राह है। हम तो बस कर रहे हैं।
जो सही है। मैं तुझे मार डालूंगा इस गद्दार को। जल्दबाजी मत करो। अगर मरना नहीं चाहते तो 3 दिन बाद वांग परिवार के यज्ञ में आओ। मुखिया उन्हें मत छोड़िए। चुप रहो। मुखिया के अपने विचार हैं। 3 दिन बाद आना वांग परिवार के यज्ञ में। अगर नहीं आए तो सिर्फ 1-2 लोग नहीं मरेंगे, इतना आसान नहीं होगा। अभी अखाड़े में जो हुआ मैंने सुन लिया है। क्या सच में तुम जाओगे वांग परिवार के यज्ञ में? अब जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर नहीं गए रणवीर सिंह वापस आकर, हम जरूर मरेंगे। अगर गए, भले ही मुश्किल हो, फिर भी एक उम्मीद है। किसने सोचा था रणवीर सिंह की ताकत इतनी बढ़ गई इतनी जल्दी? हाँ, कुछ ही सालों में पहुंच गया है सिद्धि अवस्था में। पिताजी, हमारे पास नाग भाला है। वह तो बेकार है, 100 सालों से कोई नहीं निकाल पाया। अब तो हमें कोशिश करनी होगी। कल साथ चलेंगे दिव्य भाला मंदिर। हाँ, तू क्या कर रहा है? जमीन पर बिस्तर बिछा रहा हूँ। ऊपर आकर मेरे साथ बिस्तर पर सो। पक्का? हाँ, आज तू पास हो गया मेरी परीक्षा में। फिर पछताना मत। क्या कर रहे हो? तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? सो रहा हूँ, कपड़े नहीं उतारते। तो उतारने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना सब क्यों उतारा? ओह, मुझे पता चल गया, तुम्हें कपड़े पहनकर सोना पसंद है। ठीक है, तो मैं सिर्फ पैंट उतारूंगा। बदमाश, मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ सो। मैंने तो यह नहीं कहा कि तुम मुझसे सो। आज तुम बाहर सोओगे, मैं अंदर सोऊंगा। यह लाइन देख रहे हो? अगर तुमने हिम्मत की इस लाइन को पार करने की, तेरी खैर नहीं होगी। हाय, व्यर्थ खुश हुआ, लेकिन बिस्तर मिल गया है सोने के लिए। जमीन पर सोने से तो अच्छा है। बदमाश, तुमने लाइन क्यों पार की? तुमने ही लाइन पार की थी। तुमने ही पहले मुझे गले लगाया था। मैंने लाइन पार की तो क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। और फिर अगर मैंने दया न दिखाई होती, तुम्हें आधा बिस्तर न दिया होता, तो पूरा बिस्तर मेरा होता। छी। अच्छा लग रहा है। हाथ लगाने में अच्छा लगता है। सब अच्छा है। तो फिर जल्दी करो, छोड़ो, उठो। अभी। दीदी, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बदमाश लड़की, कहा था ना तुझे पहले दरवाजा खटखटाओ पर तू धक्का देकर अंदर आ गई, दीदी को परेशान किया, जीजा जी का मजा खराब किया ना। नहीं पापा, उसने हिम्मत की, चुप रहो। तुम लोग जारी रखो। पापा, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, ऐसा ही हो, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो ये कैसे चलेगा? प्रक्रिया तेज करनी होगी। चलो 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 चलो। बस करो, चलो जल्दी से दिव्य भाला मंदिर चलते हैं। एक समय था, जियांग परिवार उत्तरा का सबसे बड़ा कबीला था। इसी की बदौलत नाग भाला। नाग भाला? क्या सच में इतनी ताकत है? बेशक,
नाग भाला कोई साधारण हथियार नहीं है। इसका धारक इसमें से शक्ति प्राप्त कर सकता है, इसके रहस्य समझ सकता है, दिव्य अवस्था प्राप्त कर सकता है, एक क्षेत्र पर राज कर सकता है। अरे लेकिन अफसोस 300 वर्षों से कोई इस व्यूह में कदम नहीं रख पाया और इसलिए कोई इस नाग भाला को निकाल नहीं पाया। यह शक्ति, यह व्यूह दिव्य अवस्था वाले ने बनाया था। यह व्यू जियांग परिवार के पूर्वज ने छोड़ा था। पूर्वज स्वयं दिव्य अवस्था में थे। नागभाला, हमारी आखिरी उम्मीद है। चलो जल्दी शुरू करें। इतना विश्वास ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम निकाल ही लोगे। तुम में से पहले कौन आएगा? क्यों ना पहले मैं ही कोशिश करूं। हालांकि नाग भाला जियांग परिवार की पैतृक वस्तु है, लेकिन अब इतना सब कुछ नहीं देखा जा सकता। अब और नहीं देख सकते। जियांग बुजुर्ग, कृपया। जियांग बुजुर्ग भी अंदर नहीं जा पाए। यह व्यू सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं करता, यह ज्यादा परीक्षण करता है योग्यता और प्रतिभा का। आप में से अगला पहले कौन आएगा? मैं आता हूं। इस नागभाला में इतनी शक्ति है। 9वीं श्रेणी के साधक की प्रतिभा भी प्राप्त नहीं कर पाई नाग भाला की स्वीकृति। क्या इसका मतलब दिव्य अवस्था चाहिए? नाग भाला यह दिव्य शस्त्र है, आम आदमी इसे हिला नहीं सकता। क्या आप लोग जारी रखना चाहते हैं? हाँ हाँ। दोनों बुजुर्गों पार नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ कि मेरी प्रतिभा साधारण है, मैं तो और भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दीदी, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। मुझे लगता है आप कर सकती हैं। हाँ, यह मामला जियांग परिवार के अस्तित्व से जुड़ा है। मुझे कोशिश करनी ही होगी। बीवी ने 3 कदम बढ़ाए। उसकी प्रतिभा दोनों बुजुर्गों से कम नहीं है। चौथा कदम। लड़की की ताकत हमसे भी ऊपर है। हाँ, इतनी प्रतिभा अविश्वसनीय है। यह क्या हो रहा है? खतरा! भाला अपना प्रकोप दिखा रहा है। अगर वह और आगे बढ़ी तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं हार नहीं मान सकती। केवल भाला निकालकर ही जियांग परिवार को बचा सकता है। यार, अब और मत झेलो, जान बचाना जरूरी है। हाँ। दीदी, ये जल्दी वापस आओ। जियांगी, तुम क्या कर रही हो? अभी वापस क्यों नहीं आ रही? मैं हार नहीं मानूंगी। बुरा हुआ, भाले की आत्मा रौद्र रूप दिखा रही है। अब कोई नहीं है जो उसे बचा सके। वह तुरंत भस्म हो जाएगी। बीवी, संभलो, मैं आ रहा हूँ। चेंगतियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत खतरा है, जल्दी बाहर निकलो। तेरे पिता ने मुझे भेजा है, एक गुप्त हथियार है।
क्यों? वांग चेंगतियान तो बिल्कुल बेकार है। पिताजी और वे लोग अंदर नहीं जा सके। वह तेजी से अंदर चला गया। क्यों? 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 क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं? चुप। बुजुर्गों को भी पसंद नहीं आया। यह वह नाग भाला है। अंधा है क्या? ससुर जी ने यंत्र का इस्तेमाल किया। मुझे जरा भी चोट नहीं आई। हम चेंगतियान, तुम जल्दी बाहर निकलो। जोर मत लगाओ, जान जा सकती है। तुम मेरी पत्नी हो, क्या मैं यूं देख सकता हूं तुम्हें मरते हुए? यहाँ सुरक्षित नहीं है, तुम जल्दी बाहर निकलो। ये चेंगतियान कहाँ है? चेंगतियान अभी भी अंदर है, बाहर नहीं आया। नाग भाले की आत्मा जाग गई। किसी को तो यंत्र मंडल में रहना होगा। नाग भाले की ऐसी शक्ति हम जैसे लोग भी छुएं तो पल भर में खून का पानी हो जाएंगे। पिताजी, क्या आपके पास कोई और त्रुप का पत्ता नहीं है? जल्दी निकालो और बचाओ चेंगतियान को। मेरा सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता तो चेंगतियान ही है। और क्या त्रुप का पत्ता बचा है? वाह, यह दुनिया सच में अभी भी अजगर है। जाओ बेई, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ऐसा अवसर यह तेरे बस की बात नहीं। आज चाहे मरना पड़े, मुझे निकालना ही होगा नाग भाला। कुछ हिम्मत है, तुझे जल्दी मार दूंगा। यह शक्ति कैसे हो सकता है? मैं पास भी नहीं जा सकता। नाग भाला मुझे उधार दे। अंदर क्या हुआ? रुको, यंत्र मंडल की शक्ति कमजोर हो रही है। पिताजी, आप लोग जल्दी अंदर जाओ और चेंगतियान को बचाओ। यंत्र मंडल की शक्ति कम हो रही है। यह हमारे लिए अंदर जाने का सही मौका है। आप दोनों वरिष्ठ जी कृपया मेरे साथ अंदर चलें और लोगों को बचाएं। ठीक है, ठीक है, तुम मत जाओ। चेंगतियान। पिताजी, आप लोग कैसे आ गए? तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं अभी अभी क्या हुआ, वह अजगर बिखर गया। क्या? नाग भाले का रक्षक प्रेत बिखर गया? अरे दीदी, चेंगतियान, तुम जिंदा हो। तुमने तो हमें डरा दिया था। जानू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं मानो तो छू कर देख लो, बिल्कुल सही सलामत। कौन तुझे छूना चाहता है? आगे से इतना उतावला मत बनो। चिंता मत करो, देखो यह क्या है। ठीक इस बात का घमंड। अगर मेरे पिता और दोनों बुजुर्ग न होते तो तू मर चुका होता, और नाग भाला निकालना तो दूर की बात। यूर, चुप रहे थोड़ी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वह तो बस एक बेकार साधक है। अगर मेरे पिता और दोनों बुजुर्ग न होते तो वह खून का पानी हो चुका होता। बस करो। चेंगतियान आखिरकार पहला व्यक्ति है जो नाग भाला निकाल सका। जियांगवू, तुम्हें यह दामाद कहाँ मिला? इतना खास है। क्या सच में चेंगतियान ने भाले के अजदहे को भगा दिया? जियांगवू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वांग लाओ, यह शायद किस्मत का खेल है। जियांगवू को बड़ी किस्मत मिली कि उन्हें आप जैसा दामाद मिला। पता होता तो मैं भी अपनी पोती को ले आता, शायद उसे पसंद कर लिया जाता। सब लोग देखो, नाग भाले में कुछ हो रहा है। कहीं खराब तो नहीं हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? नाग भाला दैवीय वस्तु है, देवता भी उसे खराब नहीं कर सकते। और फिर टूट गया। रणवीर जी, तुम ठीक तो हो? ये तो घटिया माल है। तुम अपनी सेहत मत खराब करो, वरना मुश्किल हो जाएगी। नामुमकिन है। मैंने इस दिव्य भाला मंदिर की 100 साल से रखवाली की है।
बिल्कुल असली है। ये वही है जो पूर्वजों ने सौंपा था, अनमोल विरासत। तो सब खत्म, बुजुर्गों को जरूर धोखा हुआ है। रणवीर जी, ये नाग भाला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता। नाग भाले में अब कोई शक्ति नहीं है, यह तो लोहे का ढेर बन गया है। मतलब ये भाला बेकार है। अगर भाला नहीं है तो हम रणवीर सिंह का सामना कैसे करेंगे? गुरुजी, मैं एक दिव्य अस्त्र हमारे संप्रदाय में रखा है। शायद वह रणवीर सिंह का सामना कर सकता है। मैं और चेन भाई अभी लेने जाते हैं। 2 दिन बाद वांग परिवार के अनुष्ठान में मिलते हैं। दोनों बुजुर्गों का धन्यवाद। वांग चेंगतियान, देखा, भाग गया मैदान से। मेरी राय में यह आदमी बिना ताकत के सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। कोई तुम्हारे लिए जान नहीं देगा। योर, तुम जीजाजी से कैसे बात कर रहे हो? बस करो। जियांगवू, रुको। बाकी सब बाहर जाओ। दीदी। रणवीर जी, क्या बात है? यह भाला बेकार गया, अफसोस। नहीं, रुको। इस भाले के अंदर अभी भी शक्ति है। अच्छा, ऐसी बात है। जियांगवू, तुम्हें यह दामाद कहां से मिला? वो आखिर है कौन? रणवीर जी, आपका क्या मतलब है? चेंगतियान इस भाले की शक्ति को काबू कर सकता है। जानते हो, उत्तरा के प्रथम व्यक्ति रणवीर सिंह भी यह नहीं कर सकते। क्या? आपके कहने के अनुसार अगर चेंगतियान है, मेरा जियांग परिवार वांग परिवार से नहीं डरेगा? तो 2 दिन बाद क्या तुम्हें यह भाला चाहिए? नहीं चाहिए। यह भाला साल के अंत में रखो, सुअर काटने के लिए। ये धर्म सिंह और उसकी पत्नी बहुत नीच है। चेंगटियन, देखो, पत्थर पर लिखा है कुछ। धर्म सिंह और उसकी पत्नी ने अंधकार लोक से साठगांठ की है, वांग परिवार को नुकसान पहुंचाया, उत्तरा पर हमला किया। रणवीर सिंह, तुम मेरे माता पिता पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अंधकार लोक से साठगांठ, यह अक्षम्य अपराध है। वह सच में अक्षम्य है, लेकिन पहले शांत हो जाओ। धर्म सिंह ने अंधकार लोक के लोगों से साठगांठ की सच में माफी के लायक नहीं। यार, क्या तुम्हें पता है ये पत्थर किसने लगवाया था? अंकल जियांग, यह पत्थर मेरे पिता ने लगवाया था। वांग चेंगजी रणवीर सिंह का इकलौता बेटा। क्यों? तुम ही हो ना जियांग परिवार का नया दामाद? मुझे पता है जियांग परिवार का धर्म सिंह के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, पर उसने अंधकार लोक से साठगांठ की अपने साथियों को नुकसान पहुंचाया, मौत की सजा का हकदार है। हमने यह पत्थर लगवाया ताकि आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले। बकवास। शांत हो जाओ, अभी तुम अपनी पहचान नहीं बता सकते। जियांग यी, अपने पति को संभालो। अगर वह फिर चिल्लाया, मैं उसकी जीभ काट लूंगा, कुत्तों को खिला दूंगा। तुम उसका चेहरा मुझे वांग चेंगटियन की याद दिलाता है। बुरे आदमी का बेटा, उसे भी उबालकर कुत्तों को खिला देना चाहिए, बस यही सस्ता पड़ा। तुम अंधकार लोक के मालिक से साठगांठ असल में तुम्हारे पिता रणवीर सिंह ने की है। और अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो, तुम्हारे सामने खड़ा है वही जो पहले युवा मुखिया था। तुम खुद पूछ सकते हो, उस समय की सच्चाई क्या वाकई ऐसा है? पिताजी। वांग चेंगटियन, तुम मरे नहीं। पिताजी, क्या कर रहे हो? ये चिंता मत करो, पिता को भरोसा है। जब ससुर जी को इतना भरोसा है तो मैं भी निश्चिंत हूँ। उस समय तुम्हारे पिता की बदौलत चट्टान के नीचे एक नदी थी, मुझे गिरने से नहीं मरने दिया। अच्छा हुआ कि नहीं मरा, अच्छा हुआ कि नहीं मरा। इस बार मैं खुद तुम्हें प्रताड़ित करके मारूंगा। तेरे पिता ने मेरे माता पिता को फंसाया, पत्थर पर लिखकर अपमानित किया। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें सजा मिलेगी? क्या ऐसा हुआ है? धर्म सिंह कौन है? मुझे लगता है यहाँ उपस्थित सभी लोग सबसे अच्छी तरह जानते हैं, है ना?
हाँ धर्म जी, ये कौन नहीं जानता, वह धर्म सिंह राक्षसों से मिला हुआ है। हाँ, उसने तो पूरी तरह खो दिया वांग परिवार का मान। तुम सब चापलूस और कमजोर लोग सिर्फ चाटुकारिता करते हो। क्या सच्चाई को त्याग दोगे, अनदेखा करोगे? सच्चाई? कौन सी सच्चाई? मेरा वांग परिवार ही सच्चाई है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम और मैं लड़ेंगे, जीते तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, हारे तो मौत है। ठीक है, यह तुमने कहा है, मुकरना नहीं। नहीं पिताजी, वह छठे स्तर का है, उससे लड़ना चेंगटियन को मारने जैसा है। इसमें क्या फर्क है? पत्नी, जब तुम्हारे पिता इतने आश्वस्त हैं तो जरूर कोई बैकअप प्लान होगा। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। चेंगटियन, चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रहूंगा। तुम्हें वांग परिवार से बाहर निकालूंगा। जियांग वू वांगचाओ छठे स्तर का है। अपने दामाद के लिए तैयार हो जाओ, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। पिताजी, वांग चेंगी आपके समान स्तर पर है। चेंगटियन का उससे मुकाबला नामुमकिन है, वह उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जैसे कि उसने कभी किसी को हराया हो। मेरी राय में जब दोनों 9वें स्तर के गुरु मौजूद नहीं हैं, हमें चुप रहना चाहिए। आपका चुप हो जा। यीर, चिंता मत करो, चेंगटियन उसे संभाल लेगा बड़ी आसानी से। बड़ी बड़ी बात, देखते हैं वह कैसे मरता है। जियांगू, तुम बूढ़े और अंधे हो गए हो, दामाद के सहारे उठना चाहते हो, बेकार की उम्मीद। वांग चेंगटियन, अब घुटने टेक दो और माफी मांगो, अपने हाथ पैर तोड़ दो, अपनी आंखें निकाल दो, शायद मैं तेरी जान बख्श दूं। मैं वांग चेंगटियन माता पिता के आगे झुकता हूँ, आसमान और जमीन के आगे, अपने उपकारी के आगे, लेकिन किसी जानवर के आगे नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। सच बताऊं, जिस रात तुम्हारे माता पिता मरे मैं भी वहां था। मैंने उनके पैरों को कुचल दिया था। खासकर तुम्हारी माँ घुटनों पर गिरकर रोते हुए मुझसे बोली, हमारे चेंगटियन को छोड़ दो, वह तो अभी बच्चा है। कमीने, हमें दोष मत दो बेरहमी के लिए, दोष दो इस बात का कि तुम युवा स्वामी हो और एक बिना किसी शक्ति के बेकार। यही कारण है कि तुम मेरे अभ्यास के रास्ते पर एक पत्थर बनोगे। अब मैं तुम्हें नीचे भेज रहा हूँ अपने माता पिता से मिलने। रुको ससुर जी, अगर आपके पास कोई दांव है तो दिखा दो। डर है कहीं मैं बर्दाश्त न कर पाऊं। मर जा। यह आकाश तलवार अपने आप रक्षा कर सकती है। यह तलवार की ऊर्जा यह है। इतनी डरावनी तलवार की ऊर्जा, सोचा नहीं था कि दामाद जी की तलवारबाजी इतनी उच्च कोटि की है। यह तलवार ऊर्जा शायद आसमान फाड़ सकती है। क्या यही है चेंगटियन की असली ताकत? क्या वह पहले से जानबूझकर नाटक कर रहा था? यह नामुमकिन है। यह बेकार आदमी कैसे निकाल सकता है इतनी डरावनी तलवार ऊर्जा? नामुमकिन। यह तलवार ऊर्जा असली नहीं है। चाचा जियांग ने सच में एक चाल रखी। इसे कहते हैं हर शख्स से बड़ा शख्स और हर आसमान से ऊंचा आसमान। तू नीचे गिर जा। जियर, पिताजी वांग चेंगटियन ने धोखेबाजी की, उसे मार डाला। ये वांग चेंगटियन बेकार नहीं है, लेकिन वो तलवार की ऊर्जा शायद 7वें दर्जे वाला भी संभाल नहीं पाएगा। क्या वो पहले दिखावा कर रहा था?
तो मेरे पति वो एक तलवार के देवता निकले। जीजाजी, पहले मैं पहाड़ को नहीं पहचान पाया, बहुत बुरा किया। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ करें। आप गलत समझ रहे हैं, मैं नहीं हूँ, सच में मैं नहीं। मेरे प्यारे दामाद, नम्रता छोड़ो। याद आया, छोटों की लड़ाई खुलासा नहीं होना चाहिए। अंकल जियांग ने हस्तक्षेप किया। हाँ 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 हाँ, मैंने किया, मेरे ससुर का कोई दोष नहीं। वो तलवार, मैंने तुम्हें उन्नति दिलाई, तुम्हें परिवार का मुखिया बनाया। मत भूलना, हमारा पुराना वादा वो है, मेरे देवता बनने की कुंजी। हाँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही ब्रह्मांडीय ग्रंथ मिलेगा, आकाश तलवार और परिवर्तन गोली का पता तुरंत अंधकार लोक के स्वामी को सूचना दूंगा। ऐसा ही हो। भविष्य में खतरा हो तो यह पत्थर तोड़ देना, मैं मदद करूंगा। हाँ हाँ हाँ, कोई आश्चर्य नहीं, उसकी तलवार ऊर्जा इतनी ताकतवर थी असल में आकाश तलवार के कारण। लेकिन मेरे प्यारे भतीजे, तुमने मुझे बड़ा तोहफा दिया। रणवीर सिंह, अभी तुम्हारे बेटे ने कहा अगर हम मुकाबले में जीत गए तो हमें जाने दोगे। तुम्हें जाने दूं? मजाक है। आज कोई नहीं जा सकता। क्या तुम जियांग परिवार वाले सब बेईमान हो, बदमाश हो? अगर वह वांग चेंगतियान नहीं होता, चालाकी नहीं की होती, तो इस निकम्मे के बल पर मेरे बेटे को हरा सकता था। बकवास मत कर, हम पर चालाकी का आरोप लगाना तुम्हारे पास सबूत है? बकवास में रणवीर सिंह, उत्तरा में राज करता हूँ, हमेशा तेज और कड़ा रहा हूँ, सबूत की क्या जरूरत? पिताजी, इन्हें मार डालो। इतने सालों से तुम दोनों कुत्ते बाप बेटे अब भी उतने ही नीच हो, कुत्ते की आदत नहीं बदलती। चेंगतियान ने उस समय तुझे गिरा कर नहीं मारा, तुझे चाहिए था उत्तरा छोड़ देना चाहिए था। अब यहाँ आकर मौत के मुंह में आ गया तो चाचा मैं तेरी मर्जी पूरी करता हूँ। रणवीर सिंह, हाथ डालने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो मेरे दामाद के हाथों मर जाओ और यमलोक में जाकर रोते रहो। चाचा जियांग, तू तो बिल्कुल बूढ़ा पागल हो गया है। यह मत सोच थोड़ी चालाकी करके मुझे हरा दिया तो तू यह नहीं समझ लेना कि मेरे पिता को हरा सकता है। जियांग वू जियांग परिवार में तेरे जैसा होने पर बर्बाद होना तय है। अब तू सिर झुकाकर माफी मांग ले, हमेशा के लिए बन जा। वांग परिवार का गुलाम शायद बच सकता है, तू बूढ़ा कुत्ता। मैं अभी तेरे टुकड़े कर दूंगा। ससुर जी, थोड़ा शांत रहिए। बहुत देर हो गई, आज तुम सबको मरना होगा। बस इस तलवार को लेकर मालिक जरूर इनाम मिलेगा। जियांगवू को अपनी मौत का अंदाजा नहीं, लगता है यह जियांग परिवार खत्म होने वाला है। आप दोनों बुजुर्ग, आप आखिरकार आ गए। झांग जी, चेन जी, मैंने सोचा था आप इस मामले में शामिल नहीं होंगे और आप तो साथ में जियांटियानजिंग लेकर आए। रणवीर सिंह, तूने अंधकार लोक के लोगों से मिली भगत की है, हम कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं? आप सच में इस मामले में दखल देंगे? 7 साल पहले तूने धर्म सिंह और उनकी पत्नी की हत्या की थी और परिवार के मुखिया का पद हड़प लिया। इन सब के पीछे अंधकार लोक के लोगों का हाथ था। तेरी क्या सजा होनी चाहिए? मैंने किया तो क्या हुआ? मैंने जो किया वह दुनिया के कल्याण के लिए था। आप में से किसी को आपत्ति है? मुखिया जी महान हैं। मेरे ख्याल से ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। यहाँ हमारे मुखिया रणवीर सिंह की बदनामी कर रहे हैं। तुम लोग दोमुखी कायर हो। वह अंधकार लोक के लोगों के साथ मिली भगत कर रहा है और आप तो इस गद्दार के लिए रणवीर सिंह का पक्ष ले रहे हैं। कमीने, चुप रह। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू बोले इनसे कुछ नहीं होगा। हम दोनों रणवीर सिंह को पकड़ लेते हैं, फिर बात करेंगे। बचकानी हरकतें।
यह कैसे हो सकता है? झांग जी, चेन जी बिना किसी प्रतिरोध के हार गए। मैं शेनतोंग क्षेत्र का हूँ। क्या तुम 9वें स्तर के कीड़े हो? मुकाबला कर सकते हो? प्यारी, पहले तुझसे शुरू करता हूँ। वाह, हे भगवान, जीजाजी की तलवारबाजी का कौशल हरा दिया शेनतोंग क्षेत्र के व्यक्ति को। यह तलवार की ऊर्जा गुरुजी की तलवारबाजी का कौशल लगता है पहले से ही अपने चरम पर है। एक ही बार में हरा दिया शेंटोंग जिंग वाले को। यह तो धरती का तलवार देवता है। क्या पहले सच में सिर्फ तलवारबाजी से मुझे हराया था? चाचा कैसे गिर गए, मैंने अभी तक जोर नहीं लगाया। तू मुझ पर झूठ मत बोल। पिताजी, आप। कोई बात नहीं, बस कुछ नाचीज हैं। अगर ऐसा नहीं होता वह आकाश तलवार की मदद से, वह मुझे कैसे चोट पहुंचा सकता था? तुम कहते हो वह तलवार आकाश तलवार है? हाँ। चेंगटियन, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। यह दिव्य तलवार दे दो, तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर यह दिव्य तलवार नहीं होती, तुम कैसे पा सकते थे इतनी ऊंची तलवारबाजी का कौशल? मैं तो कहता था यह बेकार। कैसे हो सकता है इतनी अच्छी तलवारबाजी? चाहे कितना भी बेकार हो, लेकिन फिर भी रिंग में तुम्हारे शिष्य को हराया। तू छोटी कमीनी ज्यादा बोली तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। तेरा मुंह। बूढ़े बात सीमा में रहो। परिवार मुखिया, अब क्या करना है? हम दिव्य तलवार ने तुम्हें दिया बेहतरीन तलवारबाजी, लेकिन तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, बस हो एक आम इंसान। यह रक्त कुंड है। थोड़ी समझ है। यह कुंड नष्ट कर सकता है दुनिया की हर चीज। रणवीर सिंह बस एक बेकार कुंड है। तुम अब भी दिखावा कर रहे हो। बहादुर हो चेंगटियान को इसमें डाल दो, मुझे दिखाओ। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अरे बाप रे, सच में? यह नामुमकिन है। गुरुजी का खतरा इतना भयावह है? रक्त कुंड को एक ही वार में तोड़ दिया। इतनी तलवारबाजी की महारत हम तो धूल भी नहीं छू सकते। सच में मेरे प्यारे दामाद बहुत ताकतवर हो। चेंगटियान, तुम यह कैसे किया? मुझे भी नहीं पता। एक बार और वह टूट गया, शायद सच में इस तलवार की वजह से। पिताजी, रक्त कुंड नष्ट हो गया, अब क्या करें? रणवीर सिंह, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? बचा है? अगर नहीं होती यह दिव्य तलवार, तो कैसे तोड़ पाता मेरा रक्त कुंड? गुरुजी का प्रताप, क्या तुम सवाल कर सकते हो? मेरी राय में गुरुजी को चाहिए आज उसे मार डालो। रणवीर सिंह, मेरी बेटी को छोड़ दो। ये दी, मुझसे लो पंगा। दिव्य तलवार दे दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। चेंगटियान, उसकी मत सुनो। दिव्य तलवार के बिना कोई नहीं बच सकता यहाँ से जीवित बाहर। चुप रह कमीनी। चेंगटियान, तुम में ताकत है शेनतोंग क्षेत्र को काटने की, बस इस तलवार की वजह से। और अंधकार के स्वामी असली मायने में आधे रास्ते के देवता, अगर वह आ गया तो तुम भाग पाओगे? अच्छा, तो तूने सच में अंधकार लोक से साठगांठ की है? क्या तुम जानते हो तुम पूरे उत्तरा को बर्बाद करने वाले हो? यह सब तुम्हारी मजबूरी है। यह पत्थर अंधकार के स्वामी का दिया हुआ है। जैसे ही मैं इसे तोड़ूंगा, अंधकार के स्वामी प्रकट होंगे, तुम सब मर जाओगे। हाँ 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 हाँ, तुम लोग रुको। मुख्य दानव प्रभु तुम्हें छोड़ेगा नहीं, एक भी इंसान को। हुआ अगर मुख्य दानव आ गया, हम तो बस बेबस हो जाएंगे। मुख्य दानव कौन है?
मुख्य दानव है आधे कदम का फरिश्ता जो शक्ति के स्तर से ऊपर है। 100 साल पहले उत्तरा के 3 पूर्वजों ने दबा दिया था। तब उसने उत्तरा पर हमला नहीं किया। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वापस आएगा। अब वह 3 ऋषि भी मर चुके हैं। दुनिया में कोई नहीं रहा जो मुख्य दानव का मुकाबला कर सके। वह इतना ताकतवर है। ससुर जी, क्या कोई बैकअप है? अब मेरे पास फिर भी है कैसा बैकअप? मेरा सबसे बड़ा बैकअप तुम हो, लेकिन अब तुम भी मुख्य दानव से डरते हो। मेरे पास कोई बैकअप नहीं बचा। अब पछताना बहुत देर हो गई मुख्य दानव। प्रभु तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। वांग चेंगतियान, चिंता मत करो, मैं आसानी से जियांगी को नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारे लिए तुम अच्छी तरह से जानो समझो छोटी बीवी। तुम्हारी हिम्मत कौन है? मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत दानव दूत। यह कमीना सिर्फ मुझे चोट नहीं पहुंचाई, इसके पास आकाश तलवार है। शायद शास्त्र और दवाइयां सब इसके पास हैं। इतने साल बीत गए, मुझे आखिरकार मिल गया। नौसिखिए 2 दिन बाद मैं बाहर आऊंगा। शास्त्र, तलवार और दवा प्रेत शिखर पर लाओ। ये तीनों चीजें अर्पित करो। चंगतियान, उसे चीजें दे दो। उत्तरा बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो। यार दीदी, नौसिखिए, अगर देर हुई तेरी औरत और तेरे आसपास के लोग सब मर जाएंगे। क्या करें, क्या करूं? ये उन लोगों ने अगवा कर लिया। बोलो ना, बोलो ना। बेटी तुम्हारी वजह से खो गई, मुझे परवाह नहीं। जो भी करो उसे लाओ, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल सही सलामत वापस लाओ। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। माँ जी, यीर मेरी वजह से खो गई। पिताजी को मत दोष दो। उन्हें नहीं दोष दूंगी तो क्या तुम्हें दोष दूं? तुम्हें दोष दूं तो क्या फायदा तेरी मौजूदा ताकत से? तू प्रेत शिखर में जा भी नहीं सकता। राक्षस राजा की ताकत बहुत ज्यादा है। पूरा उत्तरा भी साथ मिलकर शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर नहीं गए तो उस राक्षस राजा के मिजाज से लगता है उत्तरा खून से नहा जाएगा। तब तो सब तबाह हो जाएगा। अगर उसे वो 3 चीजें दे दी गईं, तो उत्तरा भी बर्बाद हो जाएगा और फिर कोई राक्षस राजा को रोक नहीं पाएगा। अगर तीनों पूर्वज अभी भी होते तो राक्षस राजा इतना बेशर्म नहीं होता। बस, अब ये सब कहने से क्या फायदा? मुझे परवाह नहीं, चाहे जो भी करो, मेरी बेटी को बचा कर लाओ। अब एक ही रास्ता है। मैं उससे चीजें बदलने जाऊंगा। तुम लोग जाल बिछाओ उसे फंसाने के लिए। राक्षस राजा को फंसाना जीजा जी, यह शायद नहीं चलेगा। दुनिया में कोई देवता नहीं, अर्ध देवता ही देवता है। अब इस स्थिति में और कोई रास्ता भी है? तो फिर जैसा चेंगतियान ने कहा, उत्तरा की पूरी शक्ति लगाकर जाल बिछाओ राक्षस राजा को फंसाने के लिए। उत्तरा के सब बड़े योद्धाओं को बुलाओ, सब मिलकर प्रेत शिखर चलें राक्षस राजा को दबाने। हाँ। महाराज, आपके बाहर आने पर बधाई दुनिया की हर चीज को कुचल देंगे। बस करो, उठो। धन्यवाद प्रभु। समय आ गया है। वांग चेंगतियान, अब तक वो 3 चीजें नहीं भेजी। महोदय, अभी तो दोपहर है, शायद वे रास्ते में होंगे। हाँ महोदय, चिंता न करें। वांग चेंगतियान बिल्कुल बेकार है। कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं कर सकता। 7 साल पहले मैंने उसके पिता को मार डाला था जैसे कोई चींटी हो। अब उससे निपटना और भी आसान है। हिम्मत नहीं होगी। बुरी खबर महोदय, बड़ी बुरी खबर है। क्या हुआ महोदय? वांग चेंगतियान प्रेत शिखर में जबरन घुस गया, मार डाला हमारे बहुत से भाइयों को। और कहता है। क्या कहता है? जल्दी बोलो। और कहता है महोदय के पूर्वजों की कब्रें खोद देंगे। महोदय की खोपड़ी कटोरे की तरह इस्तेमाल करेगा और कहता है कि अब से प्रेत शिखर नहीं रहेगा। क्या? मैं खुद ही मारूंगा इस बदमाश को। प्रेत शिखर बस इतना ही। दरवाजे पर पहरा देने वाले भी इतने बेकार हैं। यह पर्वत शिखर दानव स्वामी का निवास है। इस समय उसने शायद अपनी साधना पूरी कर ली होगी। आप सब आज इस पहाड़ पर चढ़े
शायद अगले जन्म में ही मिलेंगे। लगता है तुम लोग कोई समझदार नहीं हुआ, सब खुद ही मौत के मुंह में आ रहे हो, मरने आए हो। चेंगतियान पिताजी, तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी से चले जाओ। चुप रहो, मुझे उम्मीद नहीं थी। वांग चेंगतियान, तू इतने लोगों को ले आया अपने साथ मौत लेने, सचमुच हैरान कर दिया। छोड़ दो जियांगी, वरना तेरा भी वही हश्र होगा। अगर तूने हाथ लगाया जरा देख लेना, दानव स्वामी तुझे नहीं छोड़ेंगे। न मारूं तो भी मरोगे ही, और उसका एक कुत्ता मारूं तो भी मौत। और दानव स्वामी कहाँ है? जल्दी से बाहर निकल, तेरा बाप आ गया। बुरा हुआ, दानव स्वामी आ गए। यह दबाव यह कैसे हो सकता है? क्या मैंने इतने लंबे समय तक ध्यान किया कि एक बेकार आदमी भी मुझसे ऐसी बहादुरी की बातें करने लगा? प्रणाम महाराज। घुटने टेक। प्रणाम महाराज। तू ही महाराज है। बदमाश, महाराज को देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? मरना चाहता है? मैं तो नहीं हूँ उसका कुत्ता। तू बस कर। तू मुझे वो गुप्त विद्या और दिव्य तलवार चाहिए, और दवाइयां लाया है। पहले उसे छोड़, फिर मैं तुझे दूंगा। कौन जानता है तू धोखा देगा या नहीं। चुप रह। इस लड़की को उसकी तरफ फेंक दो। जा। दीदी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। छोटे हैंडसम, वो सामान मुझे दे दे। ससुर जी, उसे सामान दे दो। सामान संभाल ले। सब लोग जल्दी करो, उसे कभी मत देना जाल से बाहर निकलने। तियान श्वान जाल। तुम लोग इस जाल का उपयोग करना चाहते हो मुझे फंसाने के लिए? सपने में भी नहीं। पिताजी। जेंगजी, चेनजी। यह तुच्छ त्यान श्वान जाल मुझे फंसाना चाहता है। बिल्कुल मूर्खता। वरिष्ठ, आप पत्नी को ले जाइए, पहले यहाँ से चले जाइए, हम लोग उन्हें रोकेंगे। बेकार की जद्दोजहद बंद करो, मालिक के सामने कोई भी जद्दोजहद बेकार है। अरे बालक, तुमने मुझे धोखा दिया। जब मुझे दिव्य ग्रंथ मिल जाए, पूरे उत्तरा को तेरी बलि चढ़ा दूंगा। वांग चेंगतियान, दिव्य ग्रंथ दे दो, शायद तुम्हें चैन से मरने दूं। दिव्य ग्रंथ? यह तो बस स्वास्थ्य अभ्यास है, नहीं पता था तुम इस पर इतने मोहित हो। स्वास्थ्य अभ्यास? अज्ञानी बालक, क्या तुम जानते हो यह ब्रह्मांडीय ग्रंथ एक दिव्य ग्रंथ है, नश्वरों के लिए अमृता की कुंजी है, और तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो। हम बेकार बर्बाद कर दिया। क्या यह ग्रंथ दिव्य ग्रंथ था? वांग चेंगतियान, ओह वांग चेंगतियान, भगवान तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। तुम्हें दिव्य ग्रंथ दिया, लेकिन साधना नहीं कर सके, यह सुनकर बहुत खुशी हुई। 7 साल मैंने इस ग्रंथ को स्वास्थ्य अभ्यास समझ लिया। मैं नियति से, साधना से दूर हूँ। चेंगतियान सावधान। चेंगतियान। वरिष्ठ। यह कैसे हो सकता है? मैं तो घायल नहीं हुआ। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? चेंगटियन ने मालिक की एक हथेली झेल ली और उसे जरा भी चोट नहीं आई। क्या ये लड़का अपनी असली ताकत छिपा रहा था? ये बिल्कुल नामुमकिन है। आधे अमर की एक हथेली को रोकना, गुरुजी की ताकत बेहद भयानक है। चेंगटियन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अजीब है, मुझे कोई चोट नहीं आई। ये आखिर हो क्या रहा है?
हम जरूर मालिक ने पूरी ताकत नहीं लगाई होगी, वरना तू कमीना बहुत पहले तेरी आत्मा बिखर गई होती। नामुमकिन। मैं आधा अमर हूं। इस दुनिया में कोई अमर नहीं तो मैं ही अमर हूं। क्या तू अमर स्तर का है या लड़के? क्या तूने परिवर्तन गोली खाई? परिवर्तन गोली? क्या तुम कह रहे हो वो सुनहरी गोली? ओ हाँ, मैंने खाई। तूने? स्वाद बहुत अच्छा था। तूने सच में ले ली परिवर्तन गोली। ये गोली सभी रोग दूर करती है और शरीर को बहुत मजबूत बनाती है। इसकी शक्ति बहुत बढ़िया है, जो चरम स्तर से भी परे है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर अमर भी इसे तोड़ नहीं सकते इस दुनिया में। ऐसी अद्भुत गोली है। क्यों उसे ऐसी किस्मत मिली? वह तो बस एक बिना अभ्यास का बेकार है। अगर ये गोली मुझे मिलती तो क्या मैं पहले ही महान उपलब्धि हासिल कर चुका होता? सच में ये कमीना भाग्यशाली हो गया। चेंगटियन। लड़के बहुत मत इतरा। मैं अभी इस्तेमाल करता हूँ ग्रास मंडल। तुझे पकाकर गोली बनाऊंगा। गुरुजी, बुरा हुआ चेंगटियन का शरीर मजबूत है, लेकिन वह सहन नहीं कर सकता ग्रास मंडल को। पिताजी, पत्नी। लड़के अब चुपचाप मेरा चारा बन जा। गुरुजी। गुरुजी, यह क्या हो रहा है? मुझे बाहर निकालो। अभी ताकत है चिल्लाने की। रुको, मैं देखता हूँ क्या तुम चिल्ला पाओगे। हा 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 हा। यह आग बहुत आरामदायक है। बहुत नींद आ रही है, सोना चाहता हूँ। राक्षस राज का ग्रास मंत्र यहाँ तक कि दिव्य धातु पानी की तरह पिघल सकता है। भले ही थोड़ी देर में तुम्हें जलाकर नहीं मार सकता, तुम्हें जलाएगा 49 दिन ऋषि भी नहीं बच सकता। चेंगतियान। चेंगतियान पिताजी, आप जल्दी से चेंगतियान को बचाइए। ग्रास मंत्र उसे पिघला देगा। ये रब पिताजी के पास भी कोई उपाय नहीं है। चेंगतियान बस भाग्य पर छोड़ देना होगा। राक्षस राज, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मंत्र जलकर खाक हो जाएगा? मंत्र स्वयं प्रकृति के नियम द्वारा संरक्षित है, नष्ट नहीं होगा। नष्ट होने वाला सिर्फ तुम्हारा प्रेमी होगा। हा हा हा। पहले एक शव भी बच सकता था, अब तो बस राक्षस राज महोदय गोली बन जाओगे। बेकार आदमी बेकार ही रहता है। मौका मिला वह भी नहीं बचा पाया। आखिरकार बनना ही है किसी और का चारा। हा हा हा। तुम लोगों ने राक्षसों से मिली भगत की पूरे उत्तरा को आग के समुद्र में डुबो दिया। युगों के अपराधी हो। हम भूत बनकर भी नहीं तुम्हें माफ करेंगे। हम इतना भूत बनना चाहते हो? रुको, मैं तुम्हें नीचे भेज देता हूँ। चेंगतियान। गोली तो बनी नहीं। बहुत अफसोस है, वह परिवर्तन गोली उसके साथ ही मिट्टी में मिल गई। चेंगतियान। चेंगतियान। चेंगतियान, उठो चेंगतियान। चेंगतियान, मेरे प्यारे दामाद। जीजा जी, सॉरी, उठो। मैं आपसे कभी तुमसे बहस नहीं करूंगा। बुजुर्ग तो कोयला हो गए। अरे कितना प्यार है। चाहो तो मैं तुम्हें भी उसके साथ भेज दूं। हाँ, अच्छा रहेगा ना? रणवीर सिंह, हमला करो। हाँ। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जियांगू, जीवित रहना ही जीत है। अब तो तुम सिर्फ मरने वाले की कराह हो। मालिक, क्या उस कमीनी को न मारें? पहले मुझे चखने दे। नालायक। अरे हाँ, ही यह है शेंगचोंग गोंग का। हा 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 हा।
हा जियांगी, तो मैं वांग चेंगतियान की जगह तुझे अच्छी तरह तर कर दूं। हट जाओ। ये बेशर्मी मत करो। मेरी बहन को मारने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। यू वांग चेंगजी, हिलना मत। कोई मत आना, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। ना ना दीदी, ना ना ना। तुम जिंदा हो। बीवी, तुम क्यों रो रही हो? मुझे लगा तुम मर गए। बीवी, रोना बंद करो। देखो, मैं तो चुस्त दुरुस्त हूँ। अब रोना बंद करो। चेंगतियान मेरे प्यारे दामाद, क्या तुम सच में ठीक हो? ठीक हूँ। तुमने तो अभी हमें बहुत डरा दिया। बस अभी मैंने एक झपकी ली, बस इतना ही। कैसे हो सकता है? तुम बिल्कुल सही सलामत कैसे हो? आज तक कोई नहीं मेरी व्यूह रचना से जिंदा बचकर निकला। वह कौन सा व्यू था? गर्म गर्म। अरे अरे वाह, बहुत आरामदायक झपकी थी। तुम बकवास कर रहे हो। तुम बस किस्मत से बचे, बस इतना ही। नामुमकिन कोई किस्मत से नहीं बचता। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस दुनिया में अब भी कोई नहीं मेरी व्यूह रचना से बच पाएगा। अरे सब लोग हट जाओ। नामुमकिन। तुमने अभी अभी निगलने वाली व्यूह अग्नि झेली है। शरीर कमजोर होने की बजाय मजबूत कैसे हुआ? है ना, मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। क्यों ना मैं कोशिश करूं। छी। तो मालिक। अरे यार, मैं इतना ताकतवर हो गया। एक हाथ जीजा जी ने सिर्फ एक हाथ से हरा दिया राक्षस राजा को। प्राणनाथ, तो तुम कोई महान संत हो। कितना छिपाया, इतने लंबे समय तक छुपे रहे। मुझे पता था मेरा दामाद कोई सामान्य आदमी नहीं है। एक हाथ से आधे देवता को पीछे धकेल दिया। हाँ, तुम सच में देवता हो। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। ये नकली है, ये झूठ है। इसके पास कोई खजाना है, वरना इस बेकार के कैसे चोट लगेगी राक्षस स्वामी को। राक्षस स्वामी, हटो। मैं स्वयं इस दुनिया का इकलौता देवता हूं, मुझे चोट कैसे लग सकती है? लड़के, तुमने कौन सा हथकंडा अपनाया? सच बोल। झूठ मत बोलो, सबने देखा, मैंने नंगे हाथों तुम्हें मारा। असल में तुम खुद कमजोर हो और खुद को कहते हो राक्षस स्वामी। छी। तुम राक्षस स्वामी, शायद उसका शरीर आग से और शुद्ध हो गया है। हाँ, यह है। मैंने भूत प्रेत की आत्माओं, हजारों का खून से पाली हुई राक्षस कुल्हाड़ी। आज इससे मैं तुम्हें मारूंगा। यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। फिर से अरे यह शक्ति क्यों इसे काबू नहीं कर पा रहा, झुकने पर मजबूर कर रही है। यह शक्ति दैवीय है। नहीं। नामुमकिन, मैं ही इस दुनिया का इकलौता देवता हूँ। यहाँ तक कि प्रभु भी झुक गए। चेंगतियान सच में लालची है। यह कुत्ता इतनी शक्ति कैसे? यहाँ तक कि मैं शेंटोंग स्तर का भी खड़ा नहीं हो सकता। नामुमकिन मेरे पैर पे काबू हो गए तू। अरे प्रभु जी। अरे पिताजी, प्रभु उसकी सांसें थम गईं। मर गया। अरे प्रभु। रणवीर सिंह वांगचेंग जी, अब तुम लोगों की बारी है।
चेंगटियन, हमारी बात अच्छी तरह से करते हैं, हम सब एक परिवार हैं। चुप रहो, तुम ऐसी बातें करने के लायक नहीं हो। अभी जब शैतान मुझे मारने वाला था, क्या तुमने सोचा था कि यह दिन आएगा? शुरू में तुम मेरा पीछा कर रहे थे, जब तुमने मेरे माता पिता को फंसाया। क्या तुमने सोचा था कि यह दिन आएगा? यह सब इस शैतान ने मुझे करने पर मजबूर किया। यह मेरी मर्जी नहीं थी, मेरी नहीं मर्जी थी। हाँ, यह सब शैतान ने किया। शैतान को एक मुखबिर चाहिए था, उत्तरा में ढूंढने के लिए दिव्य शक्ति उसने हमें मजबूर किया। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मौत के मुंह में आकर भी झूठ बोल रहे हो। पछतावा नहीं है आप। हाँ, इतने बड़े आदमी होकर पैंट में पेशाब कर दिया। कितना कायर है भाई, और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। ये मेरे पिता ने मुझे कहा, मुझे मजबूर किया, उसने ही पहल की, शैतान को लुभाया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं भाई, चुप रहे। बदनाम करने वाला। मैं बदनाम हूँ क्या? शुरू में तुम नहीं थे जिसने शैतान को फुसलाया। भाई मार दो, पहले मेरे पिता को मारो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं भाई। कमीने, अभी तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस मुझे तुम्हें देखने का मन नहीं, बाप बेटे को एक दूसरे को मारते हुए। मरना चाहते हो, इतना आसान नहीं है। पिता, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। मैं कुत्ते बाप बेटे को पकड़ लाया हूँ। उन्हें अपनी जान देकर माफी मांगने दो। पापा, माँ, मैं बेटा नालायक हूँ। इतने सालों से मैं वापस नहीं आ सका आपसे मिलने। अब मेरी साधना पूरी हो गई। अब मैं बेकार नहीं रहा। जैसा आप चाहते थे, मैं अच्छे से जी रहा हूँ। मैं उस कमीने बाप बेटे को पकड़ लाया हूँ। उन्हें मौत की सजा दूंगा। अरे भाई जी, भाभी जी, मैं जानवर हूँ, मैं मौत के काबिल हूँ। भाई जी, भाभी जी, आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया, लेकिन मैं अंधा हो गया, बाहरी राक्षसों से मिल गया, सिर्फ इसलिए गद्दी हड़पने के लिए। मैं मरने लायक हूँ, मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ, मरने लायक हूँ, मरने लायक, मरने लायक, मरने लायक, मरने लायक, मरने लायक। चाचा जी, चाची जी, हमें माफ कर दीजिए। चेंगतियान, तुम छोड़ दो चाचा को, मैं अपनी नसें काट लूंगा, फिर उत्तरा छोड़ दूंगा, हम फिर कभी नहीं लौटेंगे। हाँ, हम अपनी नसें काट लेंगे, फिर उत्तरा कभी नहीं लौटेंगे, हमें माफ कर दो। वापस आओ, लेकिन मेरे पापा माँ कभी वापस नहीं आएंगे। पापा, माँ, चेंगतियान, तुम्हारे लिए बदला ले लिया।